नमस्कार, रील गाथा पर आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो कहती है क्रोध से मुक्ति कैसे करें, बुद्ध का ज्ञान क्रोध का वशीकरण करने के उपाय। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में बुद्ध की उपस्थिति का लोगों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। एक दिन कवि नाम का एक व्यक्ति क्रोध और कड़वाहट से व्याकुल होकर शांतर्षि के पास पहुंचा। उसका हृदय आक्रोश से भारी था और उसने बुद्ध के शांत स्वभाव को चुनौती देने की कोशिश की। कवि के शब्द तीर की तरह तीखे थे, जिनका उद्देश्य बुद्ध के चारों ओर मौजूद शांतिपूर्ण आभा को भेदना था। आप प्रबुद्ध होने का दावा करते हैं, फिर भी आप एक धोखेबाज के अलावा कुछ नहीं है, कवि ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। जब दुनिया अन्याय और दर्द से भरी है तो आप शांति का उपदेश कैसे दे सकते हैं? शांत झील की तरह शांत आंखों वाले बुद्ध ने बिना किसी उत्तेजना के कवि की ओर देखा। क्रोध, उन्होंने धीरे से कहा, एक जंगल की आग की तरह है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है, केवल राख छोड़ती है। लेकिन जिस तरह आग बिना ईंधन के नहीं रह सकती, उसी तरह क्रोध अपनी शक्ति खो देता है जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं से उसे ईंधन देने से इनकार कर देते हैं। कवि ने उपहास किया, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। आपके लिए यह कहना आसान है, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन दुनिया के अन्याय वास्तविक हैं। क्रूरता और पीड़ा के सामने हम क्रोधित कैसे नहीं हो सकते? बुद्ध ने कवि के शब्दों में सच्चाई को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। वास्तव में दुनिया अन्यायपूर्ण हो सकती है और पीड़ा मानवीय अनुभव का एक हिस्सा है, लेकिन उस पीड़ा के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। जब हम क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हम पीड़ा को बढ़ाते हैं। जब हम करुणा और समझ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, हम उपचार के बीज बोते हैं। उत्सुक होकर कवि ने पूछा, लेकिन कोई अपने भीतर क्रोध के तूफान पर कैसे विजय पा सकता है? बुद्ध की आंखें ध्यान से चमक उठीं। क्रोध की प्रकृति को समझकर हम इससे पार पा सकते हैं। क्रोध अक्सर अधूरी अपेक्षाओं और लगाव से उत्पन्न होता है। जब हम अपने लगाव को छोड़ना और जीवन जैसा भी आए उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो क्रोध हम पर अपनी पकड़ खो देता है। प्रत्येक शब्द के साथ बुद्ध की शिक्षाएं कवि के हृदय में प्रवेश करने लगीं। उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से की जड़ उसकी अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं में है, और उसे आशा की एक किरण महसूस हुई। दिन सप्ताहों में बदल गए और कवि ने बुद्ध के साथ संलग्न रहना जारी रखा। उनकी शिक्षाओं को उसी तरह आत्मसात किया जैसे सूखा रेगिस्तान बारिश को अवशोषित करता है। ध्यान और आत्ममंथन से उन्होंने अपने गुस्से की परतें खोलनी शुरू की। उन्होंने उन लोगों को माफ करना सीखा जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था, ये समझते हुए कि नाराजगी को दबाए रखना जलते कोयले को पकड़ने के समान था। इससे केवल उसे ही नुकसान होता है जो इसे पकड़ता है। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, कवि मुस्कुराहट के साथ बुद्ध के पास पहुंचे, जो उनकी आंखों तक पहुंच गई। मुझे शांति मिल गई है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी। आपकी शिक्षाओं ने क्रोध की व्यर्थता और क्षमा की सुंदरता के प्रति मेरी आंखें खोल दी हैं। बुद्ध ने कवि के कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श करुणा से भर गया। तुम समझ की राह पर चले हो मेरे दोस्त। तुम्हारी नई शांति दूसरों के जीवन को रोशन कर सकती है, जैसे चांदनी सबसे अंधेरी रात को रोशन करती है। और उस दिन से कवि गांव में शांति का प्रतीक बन गया। उनका परिवर्तन समझने, क्षमा करने और जाने देने की शक्ति का एक प्रमाण था, जो बुद्ध की शिक्षाओं का सार था। कवि और क्रोध पर उनकी विजय की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली। मूल संदेश: बुद्ध और क्रोध की विस्तारित कहानी आक्रोश से क्षमा तक की परिवर्तनकारी यात्रा को रेखांकित करती है। यह क्रोध की प्रकृति को समझने और प्रतिक्रिया के बजाय करुणा को चुनने के गहरे प्रभाव पर जोर देता है। हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत हमारे दिल के भीतर के तूफानों पर विजय पाने में निहित है। इस दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी से प्रेरित होकर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियोस और अन्य रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका साथ ही हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।